हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग कल से नदियां का चैप्टर भारत का पाठ्यंत्र कल से स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें से कल हम लोग बहुत सारा पार्ट कवर किए हैं। तो आज उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज कवर करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हम लोग कल क्या क्या देखे थे, एक बार रिविजन कर लेते हैं। भारत का पाठ्यंत्र में सबसे पहले हम लोग इंडेक्स बनाए, पहला शब्दावली को कंप्लीट किया, अपवाद तंत्र के प्रकार कंप्लीट किए। आज हम लोग अपवाद तंत्र के प्रतिरूप और भारतीय अपवाद तंत्र का वर्गीकरण आज एक कंप्लीट करेंगे। तो शब्दावली में अपवाह क्या है? ड्रेनेज, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से निश्चित दिशा में जल का प्रवाह को अपवाह बोलते हैं, और वो वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र बोलते हैं। और नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र जो है उसे अपवाह द्रोणी बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन। और दो नदियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को जल विभाजक, वाटर डिवाइडर बोलते हैं, जैसे कि विंध्यन और सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत श्रेणियां। और जलग्रहण क्षेत्र एक होता है बड़ा और एक होता है छोटा। बड़ी जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी बोलते हैं, जैसे गंगा नदी द्रोणी। छोटी जलग्रहण क्षेत्र को जल सांभर बोलते हैं, जैसे पेरियार जल सांभर। फिर हम लोग देखें अपवाह तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। एक होता है क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, एक होता है आक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। क्रमवर्ती अपवाह तंत्र वो अपवाह तंत्र है जो ढलान के अनुसार से, जो नदियां अपने ढलान के अनुसार से मार्ग बनाती है, और आक्रमवर्ती नदियां अपना मार्ग स्वयं बनाती है, ढलान का अनुसरण नहीं करती है। इसको चार भाग में बांट के देखें, अनुवर्ती, परवर्ती, प्रति अनुवर्ती और नवानुवर्ती। कंसिक्वेंट, सबसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट और रिसिक्वेंट। और आक्रमवर्ती नदियां दो है, पूर्ववर्ती और अध्यारोपित। अनुवर्ती अपवाह तंत्र किसे बोलते हैं? नदियां ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है, जो नदियां ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है उसे अनुवर्ती अपवाह तंत्र बोलते हैं। एक जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, पश्चिमी घाट से बे ऑफ बंगाल तक जाती है। अब प्रति अनुवर्ती अपवाह तंत्र क्या है? वे नदियां जो अनुवर्ती नदी के विपरीत बहती है, ये मुख्य नदी के समकोण पर मिलती है, जैसे कि शिवालिक के उत्तर बहने वाली गंगा की सहायक नदियां। और प्रति अपवाह तंत्र क्या है? वे नदियां जो निर्माण अनुवर्ती धारा के बाद होता है। जिस नदी का निर्माण अनुवर्ती धारा के, अनुवर्ती नदी के धारा के बाद होता है, जैसे कि अनुवर्ती नदी के समकोण पर मिलती है, जैसे चंबल हो गया, कैन, बेतवा, काली सिंध, सोन, बनास। और नवानुवर्ती अपवाह तंत्र क्या? अनुवर्ती नदी के दिशा में बहती है लेकिन ये अपना नहीं बनाती है। आज हम लोग देखने वाले हैं आक्रमवर्ती आक्रमवर्ती नदियां। तो हेडिंग बनाइए, आक्रमवर्ती नदियां, इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। आक्रम आक्रमवर्ती नदियां, इनसिक्वेंट इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? पहला पहला देखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है? जो नदियां ढलान का अनुसरण नहीं करती है उसे आक्रमवर्ती नदियां बोलते हैं। तो इसमें पहला टाइप्स हम लोग क्या लिखे थे? पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, यानी कि एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या है? इसका डेफिनेशन लिखते पहले। वे नदियां जो चट्टान के उत्थान से पहले बहती थी, यानी कि वह नदी जो चट्टान बनने से पहले बह रही थी, उसके बाद में चट्टान बना, फिर उसको वो चट्टान को काट करके अपनी नदियां बनाती रही, क्योंकि ये अपना मार्ग नहीं बदलती, इसलिए उसी दिशा में चट्टान को काट करके आगे बढ़ी। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, वे नदियां जो चट्टान के उत्थान से
यानी कि चट्टान बनने से पहले, चट्टान के उत्थान से पहले पहले बह रही थी, बह रही थी, अर्थात अर्थात चट्टान के उत्थान, चट्टान के उत्थान के बाद भी प्रभावित बाद भी प्रवाहित प्रवाहित हो रही है। चट्टान को काटकर अपना मार्ग बना ली। मैप के जरिए से कंप्लीट करते हैं। इसका एग्जांपल में लिख लेते हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र आदि। इसे हम लोग मैप के जरिए देखते हैं। 3 मैप बनाते हैं। एक, दो, जैसे कि एक पहाड़ है, वे नदियां जो चट्टान के उत्थान से पहले बह रही थी, यानी कि चट्टान बनने से पहले नदियां बह रही थी, फिर बीच में चट्टान बन गया, ठीक है। फिर काट करके चट्टान को काट करके बहने लगी। पहले से बह रही थी, कोई चट्टान नहीं था, बीच में चट्टान बन गया, फिर धीरे धीरे चट्टान को काटते हुए और काट करके बहने लगी। तो इस तरह ये बोलने चाह रहा है, वे नदियां जो चट्टान के उत्थान से पहले बह रही थी, अर्थात चट्टान के उत्थान के बाद भी प्रवाहित हो रही है, वो नदियों को पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र बोलते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, अध्यारोपित अपवाह तंत्र। अध्यारोपित अपवाह तंत्र क्या है कि जैसे कि चट्टान बना हुआ है, चट्टान को धीरे धीरे अपवर्तित करते 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 उसको उसमें जाके मार्ग बना ली, उसे अध्यारोपित अपवाह तंत्र बोलते हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग, अध्यारोपित अपवाह तंत्र, सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। अध्यारोपित अपवाह तंत्र, इसका डिफिनेशन देखते हैं, वे नदियां जो चट्टान को धीरे धीरे अपवर्तित करते गई और अपना मार्ग बनाती है। क्या लिखेंगे, वे नदियां जो चट्टान को धीरे धीरे अपवर्तित करके अपना मार्ग बनाती है। वे नदियां जो चट्टान को धीरे धीरे अपवर्तित करके अपना मार्ग बनाती है, उसे अध्यारोपित अपवाह तंत्र कहते हैं या सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि
चट्टान था, एक चट्टान को धीरे धीरे अपरदित कर दिया गया, चट्टान को धीरे धीरे घिस घिस के अपरदित कर दी नदियां, और एक वक्त आया अपना मार्ग बना ली। क्या? पहले ऊंचे चट्टान थे, फिर क्या हुआ? अपरदित हुआ, चट्टान अपरदित हुआ और मार्ग बना, नदियों द्वारा मार्ग बनाया गया। तो देख लिया हम लोग क्रमवर्ती आक्रमवर्ती दोनों नदियों को। अब देखते हैं नेक्स्ट, अपवाह प्रतिरूप। ड्रेनेज पैटर्न क्या है? तो हेडिंग बनाइए, अपवाह प्रतिरूप। अपवाह तंत्र अलग है, अपवाह प्रतिरूप अलग है। ड्रेनेज पैटर्न, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, तब जाके समझ में आएगा। यह एक अपवाह बेसिन पर, किस पर? यह एक अपवाह बेसिन पर नदी एवं उसकी सहायक नदियों, उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित निर्मित ज्यामितीय ज्यामितीय आकृति है, निर्मित ज्यामितीय आकृति है। यह नदी तंत्र के विकास को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? नदी तंत्र के विकास को दर्शाता है। ये की ढलान भूमि की ढलान, चट्टानों की कठोरता, भूमि की ढलान, चट्टानों की कठोरता, वनस्पति, चट्टानों की कठोरता, वनस्पति आवरण आदि पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। क्या है? यह एक अपवाह बेसिन पर नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित ज्यामितीय आकृति है। यह नदी तंत्र के विकास को दर्शाता है। क्या प्रतिरूप क्या दर्शाता है? नदी तंत्र के विकास को दर्शाता है। और यह भूमि की ढलान, भूमि की जैसे ढलान है, और चट्टानों की कठोरता, वनस्पति आवरण आदि पर्यावरणीय कारकों पर यह डिपेंड रहता है। फिर इसका हम लोग प्रकार देखेंगे, अपवाह प्रतिरूप का प्रकार क्या देखेंगे? प्रकार। पहला लिखते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। तो अपवाह प्रतिरूप नहीं लिखेंगे, पहला है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। क्या है? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप क्या है? समतल या हल्की
ढलान वाली सतह पर बनता है। पेड़ की शाखा जैसा। मान के चलिए नदी है, ये अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार आकृति को बनाएगा। इधर से नदी आ गई, इधर से नदी आ गई, इधर से आ गई, इधर से आ गई, ऐसे एकदम वृक्ष के जैसा बनता है। एग्जाम्पल याद रखना, ज्यादातर सिंधु, सिंधु हो गया, महानदी, गोदावरी, गोदावरी आदि। अब दूसरा प्रकार देखते हैं हम लोग, जालीनुमा। दूसरा क्या है? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। दूसरा क्या है? जाली, जालीनुमा रेलिज्ड ड्रेनेज पैटर्न। ये क्या है? ये मुख्य नदी के, सब वर्ड में ही क्लियर है, ये मुख्य नदी के समकोण पर मिलती है। समकोण पर मिलती है। जितना मिलेगा समकोण पर, जैसे ए इसका समकोण, ए इसका समकोण, इधर समकोण, जाली जैसा बनाएगी, ये मुख्य नदी के समकोण पर मिलती है। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, आयताकार। आयताकार अपवाह प्रतिरूप, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। आयताकार कहाँ बनाता है? भ्रंश वाले क्षेत्रों में बनता है। और जो इसकी जो नदी, ये जो नदियां मिलती है समकोण पर, नदियां समकोण पर मिलती है, समकोण पर मिलती है। एग्जाम्पल देखें तो चंबल हो गया, चंबल, बेतवा, कैन। जब चित्र बनाना चाहे तो इसे चौथा देखते हैं हम लोग, आर्ये। चौथा क्या है? आर्ये, या फिर इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय, रेडियल, या सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। क्या है? किसी बिंदु में मिलती है या निकलती है। किसी बिंदु से निकलती है। जैसे कि अर्य अप केंद्रीय, यानी कि एक केंद्र से अप होना मतलब निकलती है, जैसे कि चित्र से क्लियर हो जाएगा। केंद्र है, यहां से नदियां एक इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, अप केंद्रीय, केंद्र से दूर जा रही है। तो एक अप केंद्रीय है, तो फिर दूसरा होगा अभिकेंद्रीय। पांचवा है
अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल यानी कि एक बिंदु पर आकर के मिलती है, एक किसी बिंदु से निकलती है तो ये एक बिंदु पर आकर मिलती है, आकर मिलती है। जैसे कि इधर से नदियां आई, इधर से नदियां आई, आकर के एक बिंदु पर जाके मिल गई। ऐसा प्रतिरूप लद्दाख में ज्यादातर देखने को मिलता है, लद्दाख में। यहीं पे देख लेते हैं एक समानांतर, क्या समानांतर अपवाह प्रतिरूप, पैरेलल, पैरेलल का अगर एग्जांपल देखें, वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियां, निकलने वाली नदियां, एग्जाम्पल अगर देखें तो गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, कावेरी आदि। और जो ये होता है तीव्र ढाल वालों में विकास होता है, तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में विकसित होता है समानांतर। तो हम लोग पूरा देख लिए। आज क्या क्या देखें, आक्रमणवर्ती नदियां, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, जो नदियां पहले से बह रही है, बीच में चट्टान आ गया, चट्टान को काट करके बहने लगे, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र हो गया। और अध्यारोपित अपवाह तंत्र, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे उसे अपरदित करते हुए अपना मार्ग बनाती है, उसे अध्यारोपित अपवाह तंत्र बोलते हैं। अपवाह प्रतिरूप क्या, यह एक अपवाह बेसिन पर नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित ज्यामितीय आकृति है। यह नदी तंत्र के विकास को दर्शाता है। यह भूमि की ढलान, चट्टानों की कठोरता और वनस्पति आवरण आदि पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। इसका प्रकार देखें, वृक्षाकार, जो वृक्ष की शाखाओं के जैसा होता है। एग्जाम्पल में सिंधु नदी, महानदी, गोदावरी कैसा है, वृक्षाकार का एग्जाम्पल है। जालीनुमा, जो जो नदी के समकोण पर मिलती है। आयताकार, रेक्टेंगल बनाती है, जैसे चंबल, बेतवा, केन। और अपकेंद्रीय, जो केंद्र से निकल के जाती है। और अभिकेंद्रीय नदियां, जो एक केंद्र की ओर जाती है, मिलती है। और समानांतर, जो समानांतर पैरेलल बहती है ऐसे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।